हम तुझे और विप्लव को अलग करके ही रहेंगे। हम मंदिर गए थे तो हमें वहाँ त्रिपुरारी मिला। सच जानने का बहुत शौक है ना तुमको। आज हम तुमका सच बताते हैं। सुनो, वो पेड़ देख रही हो? वो पेड़ भी गुरुदेव की तरह एकदम बड़ा, हरा भरा और खुश है। और वो सब की टानियां, वो की शाखाएं, ये सब का परिवार है, वो के बच्चे, वो के नाती पोता है। और एक ऊट है नहीं। ये टूटी हुई शाखा भी इसी पेड़ की है। जानना चाहते हो टूटी हुई शाखा कौन है? ये टूटी हुई शाखा हम हैं। इस तरह से ही बाकी सब शाखाओं का पेड़ पे हक है ना, उसी तरह से हमारा भी गुरुदेव पे बराबर का हक है। हम भी उसी पेड़ के अंश हैं। लेकिन जैसे किसी पेड़ की टानी को काट कर ये कह दिया जाए ना, पता नहीं तो कौन से पेड़ की शाखा है, ऐसी हालत है हमारी। महापंडित दशरथ त्रिपाठी की नाजायज औलाद है। नाजायज हुए तो कहा, है तो उसी के बेटे हैं। आज तक गुरुदेव ने हमको अपना नाम नहीं दिया। हमको हमेशा अपनी जिंदगी से काट के अलग रखा। और हम आज तक यूं ही ठोकर पे ठोकर खाते रहे। तो इन सब चीजों की सजा हम लोगों को काहे मिल रही है? क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो दशरथ त्रिपाठी खानदान के किसी भी सदस्य को खुश नहीं रहने देंगे। और विप्लव बाबा को तो कभी भी नहीं। हम कैसे यकीन करें कि तुम सच बोल रहे हो? तुम इतनी बार झूठ बोल चुके कि तुम्हें हर बात झूठ लगती है। हमें क्या पता तुम सच बोल रहे हो कि नहीं। अच्छा, तुमको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? क्या लगता है तुमको कि हम जानबूझकर तुम्हारे सामने खुद को हरामी कहेंगे? अरे जब हमारे दिल के अंदर बहुत पीड़ा होती है ना, तभी सच्चाई बाहर आती है। किसी को शौक नहीं होता खुद को हरामी कहने का। क्यों ही नहीं हम कह रहे कि हमका दशरथ त्रिपाठी ने पैदा किया। तुम समझ रहे हैं? ये सुन के तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। हम नहीं करते त्रिपुरारी की बात पर भरोसा। जो कुछ भी वो बोलता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिमाग मान ही नहीं रहा इस बात को झूठ मानने के लिए। और आज पहली बार उन्हें त्रिपुरारी की आंखों में वो गुस्सा, वो दुख देखा महापंडित जी के लिए। हमें नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है वकील बाबू। हमें बस लगा कि हमें ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए। तुमने जो किया ठीक किया। हमें बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। लेकिन एक
बात तो कहीं ये कोई नई साजिश तो नहीं? हम नहीं करते त्रिपुरारी की बात पर भरोसा, जो कुछ भी वो बोलता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिमाग मान ही नहीं रहा इस बात को झूठ मानने के लिए। भरोसा हमने नहीं गुरुदेव, भरोसा तो आपने तोड़ा है। अरे आपने हमेशा से हमारा इस्तेमाल किया, अपना हर गलत काम आपने हमसे करवाया है, और आज जब सच्चाई सबके सामने आ गई तो आप हमका दे रहे हैं। और आज पहली बार हमने त्रिपुरारी की आंखों में वो गुस्सा, दुख देखा मां पंडित जी के लिए। इतनी बड़ी बात मुझे भी तो किससे पूछे? दादाजी से पूछे। पहले हमें खुद जानना होगा इसके पीछे क्या सच्चाई। कहीं ये दादाजी के खिलाफ कोई साजिश? क्या इस साजिश में सच में कोई और भी शामिल है? जी आप? जी मैं एजेंट बैंक से आया। बैंक से? अरे भाई साहब आइए आइए आइए, बैठिए, पधारिए। आपके पास बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट? कोई बात नहीं। सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना निकाली है। जिनके पास अकाउंट नहीं है उनका 0 बैलेंस पे अकाउंट खुल रहा है, और वो भी बिना किसी शुल्क के। और इस योजना के तहत आपके परिवार के सभी सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। इस योजना में हम प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। खोल दीजिए। ठीक है, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी दे दीजिए, लाइसेंस या राशन कार्ड जो भी हो। तो उनका कॉपी, हाँ तो ना वो हम भी फाइल लिखे ना कागज पर। ये लीजिए। आप कल बैंक आ जाइए, यूनिवर्सिटी रोड पर है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। शुक्रिया। आपका काम हो गया सर, ये लीजिए। थैंक यू सर। कहा विप्लव बाबा, सब कहा रहा है? ये वकीली का धंधा छोड़कर जासूसी का धंधा कब से करने लगे हैं आप? आखिर ऐसा भी कहा जानना चाहते हैं जो ये भाड़े के आदमी का इस्तेमाल कर रहे हैं? सच सच जानना चाहते हैं क्या दशरथ त्रिपाठी तुम्हारा पिता है? गुरुदेव ही हमारे पिता है। बल्कि यूं कहिए कि वो हमारे पिता से भी बढ़ के। बाबा गुरुदेव हमारे लिए भगवान का दूजा रूप है। अरे उन्होंने हमारी अम्मा को हमका सहारा दिया, बचपन से लेके आज तक हमारी देखभाल की। अरे हमारा तो पूरा जीवन उनका कर्ज है हमारे ऊपर बाबा। तो ये नाते वो हमारे पिताजी हुए कि नहीं?
क्या कर रहे हो त्रिपुरारी? खेल खेल रहे हो? तुमने धानी से साफ साफ शब्दों में ये नहीं कहा कि तुम दशरथ त्रिपाठी की नाजायज औलाद हो? हे भगवान, इतना झूठ! अब भला हम ऐसा काहे करेंगे? अरे हम का अपने पिता समान गुरुदेव की इज्जत को यूं उछालेंगे? हमने कुछ नहीं कहा ऐसा। हाँ, हमने धानी जी से इतना जरूर कहा था कि गुरुदेव जी हमारे पिता के समान। हमको लगता है उनको सुनने में कोनो गलतफहमी हुई होगी। हाँ बाबा, हर बात पे आप सीधा हम ही पे दोष लगाने आ जाते हैं। हम ही से काहे पूछते हैं हर बात? तो कभी धानी जी से काहे नहीं जाके पूछते हैं कि उन्होंने कहा ही सब कहा। क्या है ना बाबूजी कि सुबह आपने हमको सतर्क किया था धानी और विप्लव के बारे में, तो हमको लगा कि हमारा भी फर्ज है हम भी आपको सतर्क कर दें। आखिर आपकी बहू जो है, शंभू के जाने के बाद बहू जी कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गई है। अगर हम बहू जी को अयोध्या से निकाल देते हैं तो उधर हमारा बच्चा विप्लव बहुत परेशान हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा? हमको क्या करना चाहिए? हमको अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये दान दक्षिणा, ये पैसा, धन दौलत, खिताब सब निकल जाएगा। हो सकता है ये त्रिपुरारी और बहू जी दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई खेल तो नहीं खेल रहे। अगर ऐसा है तो हमको इस खेल को बहुत जल्द समाप्त करना होगा। बेटा, ये रही आप लोगों की अमानत, वही महत्वपूर्ण कागजात। जो वकील बाबू को बताएंगे कि महापंडित जी ने हमें वो फाइल देने से रोका था। तो हेलो धानी, हम तुम्हें फोन करने वाले थे। वो हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। काम मिल सकते हैं? मिलना तो पड़ेगा ही धानी। कल जो तुमने हमें वो बात कही, त्रिपुरारी ने उसे मानने से इनकार कर दिया। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। उसने हमसे खुद कहा था कि वो महापंडित जी की नाजायज औलाद है। यार प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत करो, खबर सुनने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, काम उस पुल पे मिल सकता है जहाँ तुम लेकर गए थे हमें? वो भी आ रहे। जीते रहो बेटा, हम तो तुमसे ही मिलने जा रहे थे बेटा। अच्छा हुआ तुम हमको यहाँ पर मिल गई। बेटा, हमको जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने तब तक के लिए शादी के लिए मना कर दिया जब तक कि दोनों घरों का माहौल ठीक ना हो जाए, वो भी बड़ों के सच्चे आशीर्वाद के साथ। हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंता है बेटा। बेटा, तुम्हें याद है कि आश्रम जाने से पहले विप्लव का स्वभाव कितना लापरवाह था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन तुमने उसकी जिंदगी बदल दी, उसकी सोच बदल दी, सब कुछ बदल दिया। बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जी रहा है बेटा। यही चाहते हैं हम अपनी बहू जी के लिए कि उनको बाहर की दुनिया का ज्ञान हो, उनको सुख रोग लग गया बेटा। बेटा, हम चाहते हैं कि आप लोग जिस दुख और तकलीफ में रहते हो, बहू जी उसको महसूस करे। हमको पूरा विश्वास है कि बहू जी बदल जाएंगी, और ये तभी हो सकता है जब आप लोग बहू जी को अपने साथ आश्रम में रख लें। छोटी मालकिन आश्रम में कैसे रह सकती है माँ पंडित जी? आश्रम तो हम जैसे लोगों के लिए, जिनका रहने का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन
महापंडित जी, छोटी मालकिन। बेटा ऐसी बातें मत करो, हमारे घर की समस्या को हल करो बेटा। दशरथ त्रिपाठी तुमसे भीख मांगता, हमारी इस समस्या को दूर करो बेटा। हम क्या बोलेंगे छोटी मालकिन से कि आप आश्रम चलिए हमारे साथ। और वकील बाबू, महापंडित जी, हम बेटा कुछ कोशिश हम करेंगे, बाकी आप लोग करोगे। बहू जी तुम्हारी मां समान है, तुम्हारी सास है, उनके लिए तो तुम्हें कुछ करना ही होगा बेटा। हमको पूरी उम्मीद है कि तुम जरूर उनके लिए कुछ करोगी। हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा। श्रृंगार में कितनी खूबसूरत लगती है कनक त्रिपाठी। सच, काश ये गहने कभी हमसे दूर ना होते। लेकिन उस बेवकूफ त्रिपुरारी की वजह से हमारे जीवन के सारे रंग हमसे छीन गए। घबराओ मत त्रिपुरारी, बहुत जल्द हम तुम्हें भी बेरंग करेंगे। बहू, बहू, बाबूजी, माँ जी, आइए आइए ना। बहू जी, एक विधवा होने के नाते विधवा अभिशाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको 7 दिन लगातार पाठ करना होगा। और वो पाठ आप घर में नहीं करेंगी, उस विधवा आश्रम में करेंगी। और उसके लिए आपको अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना भी होगा। आपको कौनो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो आश्रम वाले लोग हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। बहू जी, आपको ये कंगन उतारना होगा। आप पाठ पूरा होने से पहले कोई श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। बाबूजी, हमें इस घटिया आश्रम में जाने की जरूरत क्या है? शंभू के लिए, आपका पति, हमारा बेटा शंभू के लिए आपको हर नियम का पालन करना होगा बहू जी। आप अपनी बहू को आश्रम में तो भेज रहे हैं बाबूजी, लेकिन याद रखिएगा, कभी भी किसी को भी यमराज का बुलावा आ सकता है। ठीक है बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि हम आश्रम जाए तो हम आश्रम जाएंगे, सारे नियमों का पालन भी करेंगे। अगर इससे आपके बेटे की आत्मा को शांति मिल रही हो तो। एक दिन हमारा वक्त भी आएगा ससुर जी, जरूर आएगा।